नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। पहली अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 9 मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये मेडिकल कॉलेज 2329 करोड़ की राशि से बनाए गए हैं। ये मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर इन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना इसको भी लॉन्च किया, जिसकी वर्थ 64,180 करोड़ है। दोस्तों, इस स्कीम का एम देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। इस स्कीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से लॉन्च किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5,200 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो कि वाराणसी के अंदर है, इनका भी इनॉग्रेशन किया। दोस्तों, बात की जाए इस हेल्थ स्कीम की तो ये काफी बड़ी स्कीम है। इसके तहत प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी लेवल पर हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। इन फ्यूचर अगर देश के अंदर पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है, उस समय भारत किस प्रकार मजबूत हो सकता है, इस पर कार्य किया जाएगा। इसके तहत गवर्नमेंट 17,788 रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलेगी। इसके अलावा अर्बन एरिया में भी करीब 10,000 के करीब हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा 10 ऐसे स्टेट हैं जिनको हाईएस्ट फोकस के साथ उनके डिस्ट्रिक्ट्स में ये खोला जाएगा। यानी कि दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि देश के अंदर हर राज्य की स्थिति अलग है। कहीं पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है तो कहीं पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। तो इस प्रकार केंद्र सरकार ने 10 ऐसे राज्यों को आइडेंटिफाई किया है जहां पर सबसे ज्यादा फोकस दिया जाएगा, ताकि इस स्कीम को जमीनी स्तर पर मजबूती से लागू किया जा सके। नेक्स्ट अपडेट तेलंगाना से है, जहां हैदराबाद बेस्ड वीईएम टेक्नोलॉजीज जो कि एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर काम करती है, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत ये तेलंगाना के अंदर एक इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम इसकी फैसिलिटी येलगोई तेलंगाना के अंदर सेटअप करेगी। येलगोई यूनिट देश की पहली ऐसी यूनिट होगी जिसके पास एंड टू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इंटीग्रेशन, असेंबली और टेस्टिंग सिस्टम के लिए। इसके तहत करीब ये कंपनी यहाँ पर 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगी। दोस्तों, बात करें वीएम टेक तो ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, ये सरकार के साथ भी काम करती है। इसने कहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर इसके इन्वेस्टमेंट से 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करती है। वीएम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन पार्टनर है आकाश, अस्त्रा और ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम का। इसके तहत ये कई प्रकार के सिस्टम और सब सिस्टम डीआरडीओ को सप्लाई करता है। नेक्स्ट अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां दोस्तों सॉफ्टवेयर मेजर विप्रो इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत ये नवी मुंबई के एरोली में रहेजा कॉर्पोरेशन के माइंडस्पेस बिजनेस पार्क यहाँ पर करीब 3.5 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस लीज पर लेंगे लॉन्ग टर्म बेसिस पर। दोस्तों, बात की जाए तो ये जो स्पेस है, ये रहेजा कॉर्पोरेशन और ब्लैकस्टोन ग्रुप के लिस्टेड माइंडस्पेस बिजनेस पार्क जो कि एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इन दोनों का है। और ये स्पेस आईटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पर लोकेटेड है। विप्रो यहाँ पर 10 ईयर के टाइम पीरियड के लिए इस ऑफिस स्पेस को लीज पर लेगी। करीब 58 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हर मंथ ये पेमेंट करेगी। दोस्तों, बात की जाए तो विप्रो द्वारा इस कॉमर्शियल स्पेस का यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट के लिए किया जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि विप्रो देश की वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी फर्म में से एक है। दोस्तों, बात की जाए तो इस बिजनेस पार्क का एरिया 6.8 मिलियन स्क्वायर फीट है, जिसमें से करीब 4.7 मिलियन स्क्वायर फीट विप्रो ने लीज पे लिया है। नेक्स्ट अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां दोस्तों यूपेडा के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 74% कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो चुका है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे का 94% लैंड एक्विजिशन प्रोसेस ये भी कंप्लीट हो गया है। करीब 6,900 हेक्टेयर लैंड इसका एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, यूपेडा के सीईओ अवनीश कुमार अवस्थी ने अभी लेटेस्ट यूपेडा की एक मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसके तहत उन्होंने एक्सप्रेसवे प्रोग्रेस के बारे में बताया। इसके तहत उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे करीब 222 किलोमीटर लेंथ पूरा हो चुका है। पूर्ण रूप से यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क पूरा हो चुका है। इसके अलावा जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अंदर, ये सारे आकार ले चुके हैं, यानी कि इन पर काफी सारा डेवलपमेंट वर्क पूरा हो चुका है। वहीं 4 फ्यूल स्टेशन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे डेवलप किया जाएगा। इसके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को चुना जाएगा और बोर्ड ने इसको अप्रूव कर दिया है। जल्दी इन कंपनीज को चुना जाएगा। इसके अलावा बोर्ड ने गाजीपुर बलिया माझीघाट प्रोजेक्ट इसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया है, जिसको वो NHAI को ट्रांसफर कर देंगे। इसके ट्रांसफर करने के लिए पहले MOU साइन हो गया है NHAI के साथ। इस MOU को अप्रूवल दे दिया गया है। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर के तहत झांसी नोड पर यूपेडा अपना एक ऑफिस भी सेटअप करेगा। नेक्स्ट अपडेट केरला से है, जहां कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि वर्ल्ड का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो कि फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है, अब ये जल्द एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। नवंबर 21 से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। दोस्तों, ये कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के पास अरिपारा में नदी में ये पावर यूनिट सेटअप की गई है। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन इस प्लांट का इनॉग्रेशन कर सकते हैं। बात की जाए तो करीब इससे 14 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकेगी। दोस्तों, ये 4.5 MWP कैपेसिटी वाला स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट है जो कि नदी पर बनाया गया है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्टेट पावर डिपार्टमेंट इससे कॉन्टेक्ट मिला था। नेक्स्ट अपडेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है, जहां दोस्तों असम को इलेक्ट्रिक रेल सर्विस से कनेक्ट कर दिया गया है। फ्राइडे को पहली बार इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन कामाख्या स्टेशन गुवाहाटी पहुंची।
दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल इलेक्ट्रिक ट्रेन इसको चलाया गया। पहले इसके लिए डीजल लोकोमोटिव का उपयोग किया जाता था। दोस्तों न्यू कोच बिहार यहाँ से गुवाहाटी तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन सर्विस को शुरू किया गया। दोस्तों इस रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और रेल विकास निगम लिमिटेड ने किया था। अब तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वाली ट्रेन बिहार के कटिहार, वेस्ट बंगाल के मालदा और न्यू कोच बिहार तक आती थी। इसके बाद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को चेंज कर डीजल लोकोमोटिव के साथ असम तक भेजा जाता था। दोस्तों इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इनका एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन डीजल लोकोमोटिव के मुकाबले बहुत बेहतर होता है। इसके अलावा इनकी स्पीड भी ज्यादा होती है। इसके अलावा ये डीजल लोकोमोटिव के मुकाबले बहुत कम प्रदूषण करते हैं। रेलवे का टारगेट है कि 2023 तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जितने भी रेलवे रूट हैं इन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट अपडेट पैनासोनिक से है, जहां दोस्तों सितंबर क्वार्टर और भारत के अंदर कोविड इन्फेक्शन जिस प्रकार अब कंट्रोल में आ चुका है, इसके कारण पैनासोनिक जल्द ही भारत के अंदर 300 करोड़ का निवेश करेगी और यहां पर कई सारे यूनिट सेटअप करेगी, जहां पर कंप्रेसर्स, हीट एक्सचेंजर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। PLI स्कीम के तहत वो यहां पर इन्वेस्टमेंट करेगी। दोस्तों पैनासोनिक ने इससे पहले देश के अंदर निवेश करने की बात की है और वो करता आया है। हालांकि बात करी जाए तो जब से देश के अंदर कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, इसने अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को कुछ समय के लिए टाल दिया था। अब दोस्तों फिर से इसने इस पे बात की है। दोस्तों ये देश के अंदर मेडिकल डिवाइस और वाइड गुड्स के क्षेत्र में इन फ्यूचर निवेश कर सकता है। दोस्तों जब से देश के अंदर सेकेंड वेव आई है, बहुत सारी कंपनीज जो पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को कुछ समय के लिए टाल दिया है। लेकिन जैसे हमारे देश के अंदर कोविड-19 कंट्रोल में आ रहा है, ये सारी कंपनीज इन्वेस्टमेंट करते हुए देश के अंदर दिखेंगी। नेक्स्ट अपडेट फॉरेक्स रिजर्व से है, जहां दोस्तों देश का फॉरेक्स रिजर्व एक बार फिर बढ़ा है। RBI के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, जो कि 15 अक्टूबर तक का है, $1492 बिलियन बढ़ा है और ये करीब $641.008 बिलियन पहुंच गया है। दोस्तों इसके प्रीवियस वीक वहीं इसके पहले हफ्ते 8 अक्टूबर तक भारत का फॉरेक्स रिजर्व $2000 बिलियन के करीब बढ़ा था और भारत का फॉरेक्स रिजर्व $639.516 बिलियन पर पहुंच गया था। सितंबर 3 को भारत का फॉरेक्स रिजर्व $642.451 बिलियन पहुंच गया था, जो कि अभी तक का ऑल टाइम हाई है। नेक्स्ट अपडेट देश के अंदर कंपनीज के रजिस्ट्रेशन से है, जहां दोस्तों कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री इन्होंने सितंबर का एक डेटा रिलीज किया है, जिसके तहत करीब देश के अंदर 22,32,699 कंपनीज हैं कुल मिलाकर, और इसमें से 7,73,000 कंपनीज बंद हो चुकी हैं। इसमें से करीब 14 लाख ऐसी कंपनीज हैं जो एक्टिव हैं। दोस्तों इन कंपनीज में MSME, स्टार्टअप सब शामिल हैं। इनको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। करीब इस महीने सितंबर के अंदर 16,517 कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन किया है। अगर इसका कंपैरिजन पिछले साल के सितंबर से किया जाए तो ये आंकड़ा थोड़ा कम है। सबसे कम रजिस्ट्रेशन 2020 में अप्रैल में हुआ था। दोस्तों देश के अंदर 14 लाख ऐसी कंपनीज हैं जिनके शेयर्स लिमिटेड हैं और 307 अनलिमिटेड कंपनीज हैं। जहां दोस्तों देश का इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ग्रो, इसने $251 मिलियन की फंडिंग रेज की है सीरीज ई में। ये राउंड आइकॉनिक ग्रोथ का फाइनेंसिंग राउंड था, जिसके तहत ग्रो का वैल्यूएशन $3 बिलियन क्रॉस कर गया है। दोस्तों बात करें ग्रो की, तो इसने अपने वैल्यूएशन को 6 महीनों के अंदर ट्रिपल किया है। इसमें टाइगर ग्लोबल, स्क्वायर कैपिटल इंडिया समेत कई सारे इन्वेस्टर्स ने निवेश किया है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।